नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं अभी मऊ जिले के बिंद टोलिया इलाके में हूं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सरयू नदी है। दिलचस्प बात यह है कि सरयू नदी जो अयोध्या में बड़ी पवित्र मानी जाती है, इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। वही नदी जब मऊ तक पहुंचती है, बिंद टोलिया के आसपास के इलाकों में पहुंचती है, तो एक तो इससे कटान काफ़ी बढ़ जाती है और लोग परेशान रहते हैं। और एक बात ये भी बतानी ज़रूरी है कि यहाँ पे इसे लोग घाघरा नदी के तौर पर भी जानते हैं। बिन तुलिया इलाके में सरयू नदी के चलते किस तरह का कटान हो रहा है, लोग किस तरह से परेशान हैं, ये मुद्दा घोसी के सांसद ने जो राजीव राय हैं उन्होंने संसद में भी उठाया है। ऐसे में हमने सोचा कि ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस बार कितना कटान हुआ है और लोग किस तरह का डर या भय महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से किस तरह की मदद मिल रही है। ये चीज़ें हम यहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, गांव का क्या नाम है? ये गांव बिनटोलिया है, धर्मपुर में बड़ा गांव सबसे बिनटोलिया है। हम्म। यहाँ का मुद्दा दिल्ली संसद तक गूंज रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस बार कैसी कटान है? और देखिए, इस टाइप कटान तो नहीं है। कटान पश्चिम साइड में जहाँ पुल बांधा है सरकार, वहाँ कटान बहुत भीषण चल रही है, जो कि सरकारी बांधा भी इस टाइम गिर रहा है। हम लोग रोज जाते हैं लेना भैंस के लिए, चारा के लिए, तो डेली कटान है। अगर आगे से कटान अगर नहीं रुकेगी तो हम लोग अगले साल चले जाएंगे पानी में। हम लोग उधर से आ रहे थे और आगे ये जो दिख रहा है कि सड़क कटी हुई है, ये सब सड़क कहाँ तक थी? आगे उधर गांव था? सड़क तो यहाँ से कम 200-300 घर की आबादी थी। ये मतलब बीचे गांव में हम बैठे हैं। ये हम लोग बीच गांव में, यहाँ ऊँच था, इधर भी खाल था। गांव का एकदम अंतिम छोर है। नहीं, तो ये बीच गांव हम लोग जो बैठे हैं, बीच गांव में जो यहाँ तक लेकर नदी काट चुकी है। ये काट चुकी है गांव। इसमें सरकार पूरा जानती है। सरकार कुछ लोग को लिया के बसाई भी है, तो उसको पूरा मालूम है कितना। वो तो लिखा पढ़ी में सब सरकार के हाथ में चली गई, कितना घर के लिए। तकरीबन आधा गांव कटा है। हाँ, आधा तो गाँव। वो लोग कहाँ गए, कहाँ रहते हैं? वो लोग चले गए, कुछ भैरवपुर चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ गए हैं, बंदे के उस पार सब लोग हैं। कुछ लोग है 2-4-10 आदमी जो कि देवारा में हैं। हाँ, तो जमीन सरकार की ओर से बसाया गया वहाँ पे? सरकार को उसको जमीन दे गई है नाप के। हाँ, कुछ लोग बंदे घुस पा रहे हैं, 2-4-10 आदमी जो कि जो खुशी था कि हम देवारे में रहेंगे, तो उसको देवारे में सरकार ने नाप के दिया है। क्या नाम है? श्रीकांत। श्रीकांत। ये नदी का कटाव इधर बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन इस समय शांति है। ये नदी का कटान, जहाँ पुल है, नदी पर बड़ा पुल, वहाँ काट रही है नदी। अच्छा। अगर कटान उसी तरह से रहा, उसकी व्यवस्था रोकथाम पक्के ठोकर की व्यवस्था नहीं हुई, तो गाँव सारे गांव कट जाएंगे। कहाँ तक ये गांव था पहले? यहाँ से 2 किलोमीटर कम से कम पूरा वही गाँव था। हाँ, उतना कटाव हो चुका हाँ, है। उतना कटाव हो गया है। जो कि मौके पर सारे अधिकारी जानते हैं। हम मौके पर गए हैं, चाहे मंत्री से लेकर चाहे अधिकारी सारे गए हैं वहाँ पर। जो कटा है गाँव। इस साल जैसे कोई अधिकारी प्रशासन की ओर से लोग आए देखने के लिए, क्या हालचाल है यहाँ पे? हाँ, प्रशासन के लोग परसों एसडीएम साहब आए थे। अच्छा। बात हम हुई आप लोगों से उनकी? हाँ, बात हुई। क्या बात हुई? बात हुई है, वही कहे कि भाई पानी उनी बढ़ गया है, कोई परेशानी हरानी हो तो बताइए। कोई परेशानी हरानी आपको दिखाई ही दे रहा है कि क्या हरानी परेशानी है। जो करना होगा आप ही ना करेंगे। यहाँ का लोग क्या कर पाएंगे? सहायता आपको करना है, सरकार के आप आदमी आप हैं, आप ही ना करेंगे। हम क्या क्या कर पाएंगे? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ हमारे बाप दादा भी रहे हैं, पूर्वजों। हम यह नहीं कि नई जमीन नहीं है, नहीं। तो आपने तो काफी ये कटाव देखा होगा। हाँ, हम बहुत जब मन बताइए, जब पूर्वज हैं तो देखे, तो हम भी कैसे देखे। होता है? अचानक से नहीं, जलधारा बढ़ जाती है? नहीं, अकस्मात धीरे धीरे। ये हम लोग तजर्बा नहीं था कि कभी नदी ये काटेगी, लेकिन धीरे धीरे नदी के कटान होते 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 यहाँ पहुँच गया। और नदी के काटने का मेन कारण जो पक्का पुल है, वहाँ जो पीपे का पुल है, पीपे के पुल को बांधने की वजह से पानी लड़ते लड़ते इस बगल कर दिया। अभी कैसे रहते हैं आप लोग? मन में डर है? रात में सोते हैं तो कुछ ऐसे डर रहता है कि कहीं कटाव ना हो जाए? ना, ये तो है। जब नदी किनारे हैं तो डर तो हमेशा रहेगा। नदी किनारे हम लोग हैं तो डर तो हमेशा रहेगा। कटान कभी भी हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, कटान कभी भी हो सकता है। ये नदी का छोर है और एक सज्जन हमें दिखे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मछली मार रहे हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? कटिया बोलते हैं, फंदा क्या बोलते हैं? कटिया बोलते हैं। इससे आप मछली पकड़ने के प्रयास में हैं। कब से बैठे हैं यहाँ पे? 2 घंटा हो गया।
अच्छा, मछली मिली है? कितनी मछली मिली है? न 2 मिली है, इतनी बड़ी बड़ी है। अच्छा अच्छा उन्हें हाँ फोटो खींचे है, अच्छा अच्छा वही तो अच्छा। ऐसा ही सब मिलता क्या लग रहा है खाने को मिल जाती हैं? कितनी मछलियाँ मिल जाती हैं? है। ठीक नहीं है, मिलते तो मिलती है, न तो नहीं मिलती। अच्छा तो ये मछली आप अकेले खाते हैं कि परिवार के सब लोग मिल के खाते नहीं तो जब मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है तो परिवार, नदी एक मिलता है तो 2 लड़के हैं तो भूज के खाते हैं। हैं? रोज आते हैं? नहीं रोज नहीं, अरे जब पानी हटता है तो तभी। तो ये बरसात का सीजन है, इसी दौर में मछलियाँ ज़्यादा आती होंगी या हमेशा 12 महीने यहाँ पे? हाँ 12 महीना नदी चलती है ना, ये घाघरा, 12 महीना मछली मारते हैं सब। और ये नदी का कटाव बढ़ रहा है। और नदी कटा मान लीजिए अभी वहाँ से यहाँ तक ले 3 साल में 200-300 घर गिर गया। हाँ लिंटर। आप यहाँ बैठे हैं किनारे पे, डर नहीं लग रहा है? नहीं हमको नहीं डर लगता, जब यही इसी में जन्म कर्म हो गया तो क्या करें, अच्छा कहीं मदद धतुरी मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो सब खेती पानी में है। तैरना तो जानते ही होंगे आप नदी में? हाँ हाँ पर और लेते हैं? हाँ हाँ। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, किसी तरह की मदद? अब मदद तो सरकार जो देगी तभी तो होगा। बिन टोलिया की यहाँ रहने वाली कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। बाढ़ की स्थिति है, कटान बढ़ रही है। हमन कई बार कटान में घर गिर गइल बा, हमन के अब जगह जमीन मिलल नहीं बा, हमन के दम दाती पर बांध, हमन का लड़का में बार 2 दिन 2 लड़का गिर गइल हंस, ओके बाद से काट के हमन कोच के बानी जाके उनको सुनवाई उनवाई तक होत नहीं, क्या कहीं जगह जमीन हमन का मिलल नहीं खेम आज तक ले। इधर लोग बता रहे थे कि कटा हुआ है, तो वहीं आपका था जो मकान था गिरा है? इधर है उधर। अच्छा उधर भी कटान? हाँ उधर तभी का कटान है, तभी का घर में गिर गया है। तो अभी कहाँ रहती हैं? वो जिके ओका झोपड़ा डाल बरसाती तनान की जमीन में हम कहाँ जा, अच्छा दूसरा की जमीन में। हाँ अब तक जमीन नहीं मिला हमका। कुछ लिखा पड़ी हुई सरकार प्रशासन की ओर से? अब लिखा पड़ी हो तो सरकार ना जान, जब नहीं क्या हम कहते हम का जानते हैं सरकार का कहता ना का अभी मिला नहीं नहीं है। नहीं मिला बात हमका तो के बांध जान की जमीन में बांध जाओ 3 बजे पर तो बांध जाकर हम से। आप बताएं क्या हम बताएं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। अच्छा हाँ। पति क्या करते हैं? अगारा माटी करते हैं। यहीं काम मिल जाता है, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं ये जो मिलते हैं तो करते हैं, नहीं तो गो टूर के बैठल हैं, अच्छा बहुत परेशानी है। और ये बाढ़ के समय में, बरसात के दिनों में खाना पीना सब्जी पानी ये सब कैसे होता है? अब कुछ नहीं, का खले बिना मरत है ना, और का कोई जाई। हम्म। हाँ जब न मिली तो खा लिया, ना मिली तो उपास कर ली लेकिन के लेके का कोई फसल भी खराब हो जाती होगी पानी में डूब के? क्या देखो तो खेत तो सब डूब गई, तो कहाँ मिली इधर आपका खेत था वो पानी में डूब गया, अब नदी बन गई। खेतो रहला सब डूब गई। अब 6 गो लड़का लेके थोड़ा बहुत खेत बचा है अभी भी? कुछ नहीं कुछ नहीं, ना, खाली घर एगो झोपड़ी है। घर पशु पालते हैं, गाय भैंस? नहीं कुछ नहीं। तो पति के दिहाड़ी के भरोसे चल रहा है? हाँ अभी दिहाड़ी के भरोसे चलते हैं, उसका गोड़ टूट गया लेके बैठले हैं। क्या कर रही हैं? कितना केहू जांगर चलाई, नून तेल ये चलत बा, का कल जाई मजूरी करके। अब बरसात बरसता, ये नदी आइल बा, खेत गिरती कट गइल, हमन का कौनो ठिकान नहीं के। तो ये मैं मऊ जिले के बिन टोलिया इलाके में था, बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस बार भी कटान का सिलसिला शुरू हुआ है और लोग बता रहे थे, पुरुषों से और महिलाओं से भी हमने बात की, यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।